स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। આપણે કેમ ગાવું?
कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार सिया वर राम चंद्र रघुवीर राम चंद्र पवन सुत हनुमान उमापति महादेव बोलो भाई सब संतन रण
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय
सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे श्री गिरिराज
राज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज श्री वल्लभा गावत पुलक शरीरा मम गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा आम मददम्भान जाके आदि मददम्भान जाके मददम्भ न जाके काम
ताके साथ निरंतर बस में आके मम गुण गावत पुलक शरीरा गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनी गद गिरा नयन बहनी पुलक शरीरा पुलक शरीरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज
पुनः एक बार इस शारदीय अनुष्ठान के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं गोपी गीत का 9वां श्लोक लेकर। मेरी एक श्रद्धा बहुत मजबूत होती जा रही है अनुभव की धरा पर कि जहां जिस समय कथा होती है वो इस अस्तित्व में सुनिश्चित है। हम केवल निमित्त जरूर बन जाते हैं, लेकिन अब मुझे पूरा ऐसा एहसास होता जा रहा है कि ये सब कथाएं अस्तित्व की मांग है और इसी धारा में ये सब कथाएं हो रही है। हम निमित्त बन जाते हैं, वो भगवान की कृपा है। क्योंकि कुछ कथाओं से मैं कह रहा हूं कि इस परमात्मा की सृष्टि में कारण नहीं बदला जाता, निमित्त बदला जाता है। कारण कभी नहीं बदलता, निमित्त बदल जाते हैं। और दृष्टांत के तौर पर हमें यदि दूध गर्म करना है तो दूध गर्म करने के लिए कारण है अग्नि। फिर अग्नि का रूप कोई भी हो, कड़े धूप में आप 2-3 घंटे दूध रख दो तो अपनी मात्रा में थोड़ा गर्म हो जाएगा। गैस के चूल्हे पर रखो, गर्म हो जाएगा। किसी अतीत की धूनी में आप उसको रख दो, गर्म हो जाएगा। ग्राम्य परिवार में रहे मिट्टी के चूल्हे में उस पर रख दो, गर्म हो जाएगा। दूध को गर्म करने का कारण, महाकारण अग्नि है। उसके बिना दूध गर्म नहीं हो सकता। लेकिन जिस बर्तन में आप दूध को गर्म कर रहे हैं वो निमित्त है। एक तपेली में भी दूध गर्म हो सकता है, तपेली की जगह एक लोटे में भी गर्म हो सकता है, एक कटोरे में भी हो सकता है। निमित्त बदल जाते हैं, बदले जा सकते हैं, लेकिन कारण कभी नहीं बदला जा सकता। इसलिए मुझे लगता है अस्तित्व में कुछ कारण है। निमित्त बोलने वाला हो जाता है, सुनने वाले हो जाते हैं, यजमान हो जाते हैं, सब निमित्त है। बाकी कारण बदले नहीं जाते। इसी धारा में कथाएं होती है। मुझे याद आ रहा है बहुत समय पहले की बात, बड़ोड़ा में कथा थी, बड़ोदरा में। भगवान श्री उपेंद्राचार्य जी महाराज के आश्रम में एक छोटे से हॉल में राम कथा थी। साल तो 20 साल की कितनी हुई मुझे बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन लगता है मानो सदियां बीत गई। और वहां जब मैंने राम कथा पूर्ण किया तब एक माता जी ने, एक बहन जी ने
जिसका नाम यदि मेरा स्मरण ठीक है तो वसुमती बहन थी। उसने मेरे पास मांग रखी कि बापू आप भागवत कथा न करें। मैंने कहा मैं भागवत कथा नहीं करता, भागवत मुझे बहुत प्रिय है। कृष्ण का नाम लेने से मेरी आंखें भर जाती हैं, इससे मेरा लगाव है। लेकिन मेरा जो प्रवाह बह रहा है वो राम कथा का है। और मैं हर गोपी गीत के प्रारंभ में करीब करीब बोला हूं कि न मैं भागवत का छात्र हूं, न मैं भागवत का वक्ता हूं, मैं केवल भागवत का श्रोता हूं। और गुरु कृपा से राम कथा कहने का मेरा एक स्वाभाविक ढंग बन गया है। भागवत कहने के लिए मुझे उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको पढ़ पढ़ कर बोलना पड़ेगा। वो मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। फिर भी आपने मांग की है तो कभी न कभी जब प्रभु प्रेरणा करेगा तो भागवत के इस गोपी गीत पर कभी न कभी चर्चा करूंगा। फिर तो कुछ सालों के बाद ये मोंघी मां, वो भी बड़ी भागवत की प्रेमी, वो भी कहती रहती। लेकिन मैं हर वक्त बोला हूं कि ये मैं गोपी गीत की व्याख्या नहीं कर सकता। व्याख्या तो श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य ने की। व्याख्या तो चैतन्य परंपरा में कई आचार्य चरणों ने की। व्याख्या तो श्रीमन परम आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने की। हम सब तो मिलकर के गोपी गीत गाते हैं। और जैसे आजकल कोई भजन गाता है, कोई गजल गाता है, तो गाते गाते बीच में थोड़ा बोल भी लेता है, इस शेर का अर्थ ये होता है। इसी तरह मैं गोपी गीत गाते गाते कुछ बीच बीच में बोल लेता हूं। बाकी ये सब गान है और आप सब इस गान में शरीक हो जाते हैं बड़ी श्रद्धा से। तो आइए फिर एक कदम और आगे बढ़े गोपी गीत के गान में। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुणनाना। मेरे गोस्वामी जी फरमाते हैं कि राम जैसे अनंत है वैसे उनकी कथाएं अनंत हैं। इनकी लीलाएं, इनका नाम, इनके जन्म, इनके कर्म कौन पार पा सकता है। तो ये 9वां श्लोक गोपी गीत का ऐसे गाते गाते पूरा कर देंगे। कई लोग कहते हैं कि बाबू एक साथ ये कितने साल लगाओगे, एक बार कर लो ना पूरा। मैंने कहा वो मेरे बस की बात नहीं, मुझे जो चबाने में आनंद आता है। वैसे तो एक सिलसिला शुरू हुआ है कि गुरुकुल में अश्विन नवरात्र में गोपी गीत पर कुछ किया जाए, कहा जाए। प्रारंभ मुंबई में हुआ, फिर एक श्लोक और मुंबई में हुआ, फिर विदेश में मांग थी तो एक श्लोक फिर अमेरिका में इस साल हुआ। अभी मेरे मन में जरूर एक भाव है कि एक बार एक श्लोक में शुक्र ताल में करूं, जहां स्वयं सुखदेव जी ने परीक्षित के सामने ये प्रसंग गाया था
तो उस भूमि पर जाकर भी मैं मेरा एक अनुष्ठान कर लूं और फिर एक श्लोक श्री वृंदावन में, फिर बाकी के श्लोक तो यहां है ही, या तो कोई विशेष परिस्थिति आई, लेकिन ये भागवत जी के जो परम स्थान है, ऐसे तो नैमिषारण्य भी है, लेकिन शुक्रताल में तो मनोरथ है, बाकी तो गुरुकुल है ही। तो आज से फिर हम एक गान करने के लिए जा रहे हैं। बाप, एक अग्नि होता है जो निकट होता है तभी दाहता है, तभी जलाता है, जब निकट होता है, और एक अग्नि होता है कि जो दूर होता है तब जलाता है। ये भौतिक अग्नि जो है वो सन्निकट होने पर जलाता है, और ये कृष्ण विरह का जो अग्नि है वो दूर होकर जलाता है। वो अग्नि निकट आता है तो परम शांति हो जाती है, और ये अग्नि दूर होता है तो शांति होती है। दोनों बड़े विचित्र है। और ये विरह की कथा गोपी जनों के जिसमें अश्रुपात हुए हैं, इसकी कथा हम भी तो जन्म जन्म से उसी परम तत्व से वैसे तो बिछड़े नहीं है, लेकिन फिर भी मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण, अपने बौद्धिक अहंकार के कारण इनसे दूर अपने को महसूस करते हैं। है तो नहीं, यहां दूसरा कौन है? यहां भूत भावन महादेव भूतों के साथ रास करता है, यहां कन्हैया गौ बछड़े गायों और गोपियों के साथ रास करता है, और यहां मेरा रघुनाथ बंदरों के साथ रास करता है। पूरा विश्व में रास ही रास चल रहा है, रास के बिना क्या है यहां? लेकिन मूढ़ता के कारण, अपनी ही जड़ता के कारण हम विस्मृत हुए हैं। बाकी तो यहां कौन दूसरा है? मुझे वो शेर याद आ रहा है बहुत समय के बाद कि यहां किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है, क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा मुझसा लगता है। वही व्याप्त है परम सत्ता कृष्ण। मूढ़ता के कारण, अपने बौद्धिक अहंकार के कारण, तासाम तत् सौभगमद विक्षमानंच केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। एकमात्र कारण हम प्रभु से दूरी महसूस कर रहे हैं। तो जन्म जन्म से न जाने हम और वो बिल्कुल सन्निकट होते हुए दूरी महसूस कर रहे हैं। इसकी खोज में एक गोपी गीत है, आइए इसका हम गान करें। पहले प्रथम श्लोक से लेकर 8 श्लोक का एक बार गान कर लें, फिर 9वें श्लोक की विधिवत व्याख्या करेंगे। जयति ते धिवम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा दयित दूष्यता दीक्षुता
शरदुदास साधु जात सरसियोधर श्री वृषादृषा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वद विघ्नतो नेह किं वद व्याल राक्षसाद मारुता रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो अखिल देहिया विखन सार्थिको विश्वगुप्तये चरण संस्कृते भया पर सरोरुहम् व्रज जनानिहं वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंसन भज सखे भवन किं करिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय पाप कर्षण
फलार्पितम् ते पदाम्बुजम् कुचे सुना मधुर्या गिरा वल्गुवा गया बुध मनो गया पुष्करे कथामृतम् तत्त्वजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वैसे पूरा भागवत शास्त्र अलौकिक है, फिर भी आचार्यों ने कहा कि दशम स्कंद इसकी अपनी विशिष्ट भूमिका है। इनमें भी रास पंचाध्यायी उसका एक विशिष्ट स्थान है। इनमें भी गोपी गीत उसका भी अपनी एक जगह है। इनमें हर श्लोक, हर मंत्र, हर शब्द अपनी जगह अनुपम अद्वितीय है। फिर भी ये 9वां श्लोक एक तो पूर्णांक है, नवरात्रि, फिर 9वां श्लोक, फिर कथा परक श्लोक, इसलिए जरा हमारे हृदय में उसके प्रति ज्यादा ममता होना स्वाभाविक है। तो ये महत्व का यानी हर श्लोक महत्व का है। फिर भी तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। सुखदेव जी के ये कितने अद्भुत अमृत वचन है। महाभारत में उग्रश्रवा को सभी महात्माओं ने प्रश्न पूछा कि आप कहां कहां घूम कर आए हैं, आप जरा बताइए। महाभारत के आरंभ की घटना है। तो बोले मैं इधर 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 यहां 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 घूमा हूं। और फिर लगा कि आप यहां इतने समय से अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपके दर्शन करता जाऊं, आपको मिलकर जाऊं।
फिर सब बहुत राजी हुए, उसको आसन दिया, बिठाया और स्वयं ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब इन सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज आप धरती पर घूम कर आए हैं तो कोई विशेष खबर, कुछ और बातें बताइए। बोले विशेष में तो और कुछ नहीं, भगवान व्यास से कृष्ण कथा सुनकर आया हूं। आप कृष्ण के कई पहलू हैं। समंदर जहां से चखो नमकीन लगता है, वैसे कृष्ण जहां से भी उठाओ मधुराधिपते रखिलम मधुरम। फिर भी भगवान कृष्ण का राजकीय पहलू, भगवान कृष्ण का सामाजिक, उनका एक स्थान, इनका पारिवारिक रूप, इनका आध्यात्मिक रूप, इनका एक प्रेमी का रूप, इनका एक साक्षात परब्रह्म होते हुए कभी कभी जो मानवीय दुर्बलताओं का दर्शन उनमें होता है, वो रूप क्या कृष्ण ने नहीं किया है। कभी कभी महाभारत का दर्शन करता हूं या तो श्रीमद् भागवत जी के प्रसंगों में जाएं तो कृष्ण के कभी मानवीय दुर्बलताओं का भी दर्शन कराते। यही तो उनकी पूर्णता है। मैं 2-3 कथाओं से बहुत बल देकर बोल रहा हूं इस बात पर कि भगवान कृष्ण जब मथुरा में रोते हैं तो उद्धव को अच्छा नहीं लगता, और ये पक्ष मुझे बहुत छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। उद्धव जानता है कि ये ब्रह्म है, ये सर्वलोक महेश्वर है, एक काल का परम काल है, एक क्या नहीं है। उद्धव सुखदेव जी की परिभाषा में बुद्धि सत्तम है, परम बुद्धिमान है, बृहस्पति का शिष्य है। लेकिन यशोदा को याद कर जब कृष्ण रोते हैं, ये मानवीय दुर्बलता है, ये मानवीय स्वभाव का जो दर्शन कराते हैं। जब रोने लगते हैं तब उद्धव को नहीं अच्छा लगता। भगवान कृष्ण जब रोते हैं तो उद्धव कहते हैं गोविंद आप ऐसा न करें, आप रोइए ना। बोले मैं रोऊं इसमें आपको क्या तकलीफ है उद्धव? बोले मुझे और कोई तकलीफ नहीं, मैं जानता हूं कि तू ब्रह्म है, तेरे रोने से कहीं मुझे तुझ पर संदेह न हो जाए कि ये ब्रह्म नहीं है, और यदि संदेह हो गया तो मेरा किया हुआ सब पानी पानी हो। साधक के जीवन में ये सबसे बड़ा खतरा होता है कि कहीं मुझे मेरे श्रद्धेय में आशंका न हो जाए, क्योंकि आज तक मैंने जो संपादन किया हरि नाम लेते लेते, मैं जानता हूं कि गोविंद तू पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन तू रोता है तब मुझे डर लगता है, क्योंकि आखिर बुद्धिमान जो ठहरा, कहीं मेरी बुद्धि में ये तर्क न हो जाए और तुम पर मुझे वहम न हो जाए। गोविंद मुझे मत मारो। और यही बहुत सावधान रहिएगा मेरे भाई बहन, ये सबसे बड़ा खतरा है साधना में कि बुद्धि कहीं वहम न कर दे कि ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा शास्त्र, ये कैसा फला, क्योंकि तो हमारा किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। और आज गोपी गीत की चर्चा वैसे तो युगों से चल रही है, हा? हम और आप तो केवल गा रहे हैं, फिर भी एक परिणाम अच्छा नजर आ रहा है कि जो कभी भागवत को छूते नहीं थे, भागवत में भी रास पंचाध्यायी से तो दूर छी करके दूर हट जाते थे, ऐसे मराठी, हिंदी और गुजराती साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार लोग अब गोपी गीत पर कलम चलाने लगे हैं। ये अच्छा प्रमाण है
गोपी गीत क्या है? इसमें क्या है? रोना धोना, गोपियां रोती हैं, कन्हैया नाम का लड़का बीच में खड़ा है, अदृश्य हो गया, सब रोया। और ये सब क्या बात है? आज बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, करीब बंबई के बाद गोपी गीत पर इन लोगों की बुद्धि रूपी गोपियां भी कृष्ण के विरह में तड़पने लगी है आपको। क्योंकि मैंने उस समय निवेदन किया था कि बुद्धि गोपी है और आत्मा कृष्ण है, और मेरे पास इसके प्रमाण थे। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर। गिरिजा मति है। गिरिजा कौन है? गोपी है। गिरिजा कौन है? आखिर में सीता राम, सीता राधा, भवानी कोई भिन्न तो नहीं है। और कथा तो पड़ी ही है कि एक बार स्वयं गिरिजा गोपी बनकर कृष्ण के रास में गई थी। ये प्रसंग तो कर्नाटक में बहुत जोर जोर से रात्रि में मंदिरों में गाया जाता। ये कर्नाटक का प्रसंग है, कर्नाटक की देन है। ये मूल में कर्नाटक से मिला है, फिर विस्तार हुआ। तो ये अच्छी निशानी, मैं खुश हूं, मैं राजी होता हूं कि चलो बुद्धि भी आकर्षित हुई गोविंद की तरह। और तभी, और यही एक उपाय है। ये गोपियां कोई कम बुद्धिमान थी, कोई कम बुद्धिमान नहीं थी। उसको बुद्धिमान कहना भी मुझे ठीक नहीं लगता। बुद्धिमानों का स्तर बहुत नीचे है, गोपियां बहुत ऊपर है। जो वेद के श्लोक, वेद के ग्रंथ से विरत होकर साड़ियां पहन पहन करके वृंदावन की गंज गलियों में घूमने लगे, उसकी प्रज्ञा के बारे में कौन कह सकता है? ऐसी गोपियां तो बुद्धि के लिए, साधकों के लिए एक ही मेरी समझ में। आजकल मुझे ये बहुत ये प्रसंग मुझे बार बार मेरे सामने आता है। कथा कहूं तब तो आता ही है, ऐसे ही आता रहता। उद्धव वाला प्रसंग कि गोविंद तुम मत रो, कहीं मुझे तुझ पर शंका हो जाएगी कि ये ब्रह्म नहीं है, और मेरी बुद्धि बलवा कर देगी कि तू ब्रह्म नहीं, तो फिर मेरा क्या होगा? फिर मैं कहां जाऊंगा? तो मानवीय दुर्बलताओं का दर्शन भी गोविंद ने करवाया। कभी ममताबद्ध, कभी समता का निर्वाह करता हुआ। कृष्ण क्या नहीं है? कृष्ण के लिए बोल रहा हूं, इसलिए उसकी वो नहीं कर रहा हूं। सही में कृष्ण क्या नहीं। जैसे मेरे तुलसी ने कहा, राम समान राम निगम बने। राम का कृष्ण का विश्व में कोई विकल्प नहीं है। वो है बस। उनकी कथा, और वो अमृत है। आचार्यों ने बहुत से अर्थ लगाए। आए दिनों में इनकी हम चर्चा करेंगे, बैठे बैठे परिवार में बैठे हैं ऐसे इस तरह। लेकिन आज प्रारंभ है तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा तीनों लोक को पवित्र करती है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, उसका मूल तो शास्त्रों में है ना। गोस्वामी जी ने कहा सकल लोक जग पावनी गंगा, लेकिन मूल तो उसका बीज तो शास्त्रों में पड़ा। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, तीनों लोक में कथा होती है। जो प्रश्न पूछता है वो स्वर्ग का आदमी है। जिसने शास्त्रों के बारे में जिज्ञासा की वो स्वर्ग वाली बात है। फिर जो बोलता है वो मर्तलोक का आदमी है, और जो सुनता है वो पाताल का आदमी है। इस तरह तीनों लोक को पावन करने वाली ये गंगा है।
शुक के सामने जिसने प्रश्न किया, सूत के सामने जिसने प्रश्न किया, सनत कुमारों के सामने जिसने प्रश्न किया, उग्रश्रवा के सामने जिसने प्रश्न किया, जहां जहां प्रश्न किया है, और ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न किया कि जिसके कारण हम सबको इतना बड़ा कथा अमृत मिला। वो पूछने वाला ऊपर है, जवाब देने वाला बीच में है, और सुनने वाले हम इससे भी नीचे हैं। यानी स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों को कथा आवृत्त करती हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने ये शब्द रखे। और आजकल लोग कहते हैं कि लोगों की कथा में रुचि बढ़ी है, लोगों को संत के पास जाने में रुचि बढ़ी है, और लोगों की सत्य के बारे में भी रुचि बढ़ी है। बोलते कितना है, पालते कितना है वो खबर नहीं, लेकिन रुचि जरूर बढ़ी है। एक युवान आज ही मुझे पूछ रहा था चित्रकूट पर कि बाबू झूठ बहुत बोलता हूं, क्या करूं। ये हिम्मत भी तो अच्छी बात है। और कई लोग मेरे पास बैठे थे और उसने पूछा, बाबू झूठ बहुत बोलता हूं, क्या करूं, बहुत बोल लेता हूं झूठ। भगवान की कथा में रुचि, संतों के पास जाने की हमारी रुचि और सत्य के प्रति हमारी रुचि, इसका कारण है कलयुग। कलयुग कारण है, ऐसा व्यास जी ने कहा। इसलिए मैं ये बात आपसे कहने जा रहा हूं। आज क्यों लोग कथा इतनी सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। कोई भी पूजनीय वक्ता अपने ढंग से कथा कहता है, हर जगह लोग सुनने के लिए। कहीं भी संत मिल गए तो लोग दौड़ते हैं दर्शन के लिए, और सत्य के प्रति भी रुचि बढ़ी है। महाभारत में एक प्रकरण है कलि वर्णन। कलयुग का वर्णन बड़ा विशिष्ट है। महाभारत का कलि वर्णन भी अपनी जगह है, बड़ा सुंदर है। उसमें ऐसा लिखा है कि कलयुग जब पूरा होने जाएगा, कलयुग वैसे तो कर्मकांड में आचार्य लोग बोलते हैं कलि प्रथम चरण है, अभी तो प्रथम चरण है, 3 चरण बाकी है, जो भगवान जानते। लेकिन महाभारत का प्रमाण देकर मैं कहना चाहूंगा कि उसमें ऐसा पाठ आया है कि भाई लोगों की कथा में बहुत रुचि बढ़ेगी, संतों के प्रति रुचि बढ़ेगी और सत्य में रुचि बढ़ेगी। उसका कारण कलयुग है। कलयुग से आदमी इतना त्रस्त हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि उसकी 3 वस्तु में रुचि बढ़ेगी। इसमें सबसे पहले कथा, और प्रमाण जगत के सामने है, लोगों की कथा में रुचि बढ़ी। कोई भी महापुरुष कथा कहता है, अपने ढंग से वहां लोगों की रुचि बढ़ी है, ये प्रमाण है। साधुनाम दर्शने रताः, ऐसा महाभारत में शब्द है। साधुनाम दर्शने रताः, लोगों की साधुओं के दर्शन की रुचि बढ़ेगी। और सत्य की रुचि बढ़ेगी। कोई परिस्थिति के कारण झूठ बोलेंगे तो भी उसको भीतर से चुभेगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, रुचि बढ़ी। फिर कारण बताया है कि अपने व्यवहार और व्यवसाय के कारण, अपने व्यवहार और व्यवसाय में जो आदमी को मुश्किल पड़ती है, आदमी को जो परेशानी नजर आती है, इन सभी कलयुग के दोषों के कारण आदमी की रुचि कथा में, संतों में और सत्य में बढ़ेगी। और जब बहुत बढ़ेगी तब समझना कि कलयुग अब धीरे धीरे खत्म होगा और सतयुग में प्रयाण होगा। तो ये प्रथम चरण कलयुग का है, लेकिन महाभारत के वचन के अनुसार तो मुझे लगता है कि हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। ये रुचि जो बढ़ती है, सत्य का तो अभी बहुत मात्रा में मैं नहीं कह सकता,
लेकिन कथा रुचि और संत दर्शन की रुचि, इसका तो मैं खुद अनुभव करता हूं कि हटाने पर भी, गुस्सा करने पर भी, धक्का देने पर भी लोग हटते नहीं। और कथा में भी रुचि आपकी बढ़ती जा रही। अब सत्य की रुचि कितनी, अब कलयुग को जल्दी निकालना है, हमारी मुट्ठी की बात है। महाभारत के अनुसार जल्दी कलयुग को भगाना है तो सत्य की रुचि बढ़ जाए। मुझे अभी राजकोट की कथा में एक बुद्धिमान ने प्रश्न किया, तो मैं हर जगह गया मिलने के लिए, तो कि बापू आप ये कथा कहते हैं, आप सब ये इतने लोग आनंद ले रहे वगैरह वगैरह, तो इस सफलता का राज क्या? मैंने कहा पहली बात तो ये कि भाई सफलता असफलता दोनों मेरे लिए छूट गई, न कोई सफलता है न कोई असफलता, क्योंकि सफलता देखूं तो असफलता मुझे ग्लानि देगी, और असफलता से सफलता में जाऊंगा तो वो मुझे आवेश में ला देंगी, और हमारे लिए दोनों खतरनाक है। न सफलता में रुचि है न असफलता में, वो बिल्कुल गौण है, प्रश्न ही नहीं। फिर भी आपके संतोष के खातिर आप कहें तो मैं जरूर कह सकता हूं, दुनियादारी की दृष्टि से जिसको आप सफलता कहते हैं, वो यदि आप जानना चाहे और इससे यदि मार्गदर्शन आपको मिल जाए तो मैं कह सकता हूं। राम स्मरण, हनुमान जी की शरण और सत्य का आचरण, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। राम का स्मरण और एकमात्र हनुमंत का आश्रय, इनकी शरण और सत्य का आचरण। मेरी और आपकी महाभारत के अनुसार सत्य के आचरण में जितनी रुचि बढ़ जाएगी, कलयुग हटेगा। कलयुग को कब हटाना, वो लिखी हुई वर्षों की मुद्दत पर आधारित नहीं है, भारतवासियों के सत्य के आचरण पर आधारित है। इतने सालों के बाद कलयुग हटेगा ऐसा जरूर लिखा है, मैं मानता हूं कि सतयुग के इतने साल, द्वापर के, त्रेता के, कली के इतने, लेकिन उसको हटा सकते हैं, मैं और आप हटा सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति किसी भी समय में किसी भी जगह सतयुग का आनंद ले सकता है। इनमें दो तो हो रहा है, कथा प्रेम दुनिया भर में मैं देख रहा हूं, भीड़ से नहीं भाव के तौर पर देखता हूं। भीड़ गौण है लेकिन भाव के तौर पर, और लोगों को जहां भी किसी साधु संत महात्मा मिलते हैं उनके प्रति लोगों की रुचि, श्रद्धा। बची बात सत्य का आचरण। जिसको कलयुग को भगाना है वो करे, और कलयुग को जितनी उसकी आयुष लिखे इतनी आयुष जीने देना है कि बेचारे को क्यों बीच में मारे, भले जिए तो बात और है। ऐसा महाभारत में बात आई है, इसीलिए मैं कहता हूं कलयुग में भगवान की कथा के प्रति लोगों की रुचि बहुत बढ़ जाएगी, और ये हम सब अनुभव करते हैं। तो व्यवसाय और व्यवहार, दो शब्द का प्रयोग महाभारत ने किया। इनमें कुछ तकलीफ होने के कारण लोग इस तरफ मुड़ जाएंगे, और मुड़ेंगे तो इनका कलयुग धीरे धीरे कृश हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। मैं तो आपको पहले दिन ये कहने जा रहा हूं कि हम और आप व्यवहार और व्यवसाय के लिए इनके प्रति आकर्षित नहीं हुए हैं। कथा के प्रति, साधु संतों के प्रति और सत्य के प्रति हमारा लगाव अहेतु हो, निर्हेतु हो, और कोई जिसमें कारण। मेरा तो पूरा ही
प्रवाह यही रहा कि कोई हेतु से कोई कर्म न हो। यज्ञार्थात गीता का शब्द है। कोई भी कर्म यज्ञ के कारण करो तो, और जब यज्ञार्थ कोई आदमी कर्म करता है तो कितना भी बड़ा कर्म करने के बाद भी बंधन में नहीं आता। भगवत कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से, और मूल में तो हमारे स्वभाव के कारण चित्रकूट, कैलाश या तो कहीं भी कर्म होता है वो केवल गीता के न्याय से हो रहा है। इसलिए पकड़ में नहीं आते हम। और हम ये सीखे, ये जो कथा होती है ये कोई हेतु नहीं है इनके पीछे, न मेरा है न आपका है न किसी का है, कोई हेतु नहीं, हेतुहीन कर्म। और जब कर्म, किसी भी कर्म 5 वस्तु को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब एक तो कर्म आदमी को धन्य बना देता है, और दूसरा बंधन कभी लगता नहीं, कर्म बांध नहीं सकता। और कोई भी कर्म करो बाप, मैं आपसे प्रार्थना करूं, 5 सूत्रों को ध्यान में रखकर करो, करते हुए भी बंधन नहीं होगा। 5 ही वस्तु ख्याल में रखनी पड़ती है। एक कथा की कर्म, एक कथा कर्म जो है, एक कर्म भी तो है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे, आयोजन करना पड़ता है, सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, इतने लोग जुट जाते हैं, कर्म ही है। लेकिन इस कर्म का कोई बंधन नहीं है, कोई भार नहीं है हमारे पर, न किसी पर। ठीक है, थोड़ी बड़ी व्यवस्था के लिए कभी कभी, बाकी कोई भार नहीं है। क्योंकि हम और आप जब 5 वस्तु को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं तब निर्भर रहते हैं। पहला, राग द्वेष से मुक्त कर्म। कोई भी कर्म करो बाप, आप लोगों से मेरी ममता है इसलिए मैं बाप बाप बोलता रहता हूं। कोई भी कर्म करो, लेकिन राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करो। कर्म कभी बांधेगा नहीं, न कोई राग है कर्म में, न कोई द्वेष है। ऐसे करो। ऐसे तो बहुत कठिन है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी को तो ये करना ही पड़ेगा। 5 ही बातें हैं, ये रास पंचाध्यायी है। इन्हीं 5 में मेरी व्यास गादी रास पंचाध्यायी देखती है। इसको आप भी देखें, अनुभव करें। एक गोपी जनों को राग पैदा हो गया, उसको लगा कि कृष्ण हमारे बस में ज्यादा है, हमारे बस में ज्यादा। हमको देखकर वो मुस्कुराता है, हमको देखकर नाचता है। हम जब वो छोटा था तब भी नचाते थे, अब भी नचा रहे हैं, आगे भी नचाएंगे। एक राग पैदा हो गया। हमारे जैसा सौभाग्य किसका कि कृष्ण हम पर लुब्ध है। तासाम तत् सौभाग्यमत। सुखदेव जी का ये बड़ा अद्भुत प्रहार है। विक्षमानंच केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयता। हमारे जैसा ध्यान देना, भक्ति में हमारे जितना कितना किसका भाग्य, इस भाग्य का सुख लेना भी मना है। तुम भक्ति में ये सुख लेने लगो कि हमारा कितना भाग्य, वो भी मना है। भक्ति केवल निर्हेतु हो, समग्र सुखों के जहां प्रतिबंध है, और जब सभी सुखों की कामनाएं रोक ली जाएगी तब अपने आप आनंद उभरेगा, अपने आप आनंद की गौछारी छूटेगी। समाधौ क्रियमाणे तु विघ्नानि आयांति वै बलात्। शंकराचार्य महाराज अप्रोक्षानुभूति। समाधौ क्रियमाणे तु विघ्नानि आयांति वै बलात्।
अनुसंधान राहित्यम आलस्यम भोग लालसम। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य ने फरमान किया है, इतने इतने विघ्न तुम्हारी साधना में आएंगे, उसमें एक है रसास्वादन। अखंड आनंद का विघ्न बताया आदि जगत गुरु शंकराचार्य। रसमानी, हम तो चित्रकूट में रहते हैं, हम तो श्रीधाम में निवास करते हैं, बड़ा मजा आती है, वो बड़ी मजा आ रही है, इसका अनुभव समाधि का बाधक तत्व है। हम तो ऐसे महापुरुष के चेले हैं, बस इस अहोभाव में रह जाना। महापुरुष के चेले हो तो महापुरुष को कभी नीचे देखना न पड़े, ऐसा जीवन जियो, वरना ये विघ्न है। हमारा इष्ट देव तो इतना महान, तुम्हारा इष्ट देव इतना महान है तो उसके नाम का खूब जप करो। इष्ट इतना महान है तो नाम तो इनसे भी बड़ा है, तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दे। विघ्ना आयांति वै बलात् अनुसंधान राहित्यम आलस्यम भोग लालसा। लाई तम विक्षेप, ये सब विघ्न अपरोक्षानुभूति के बताए। इसमें ये विघ्न पर जब मैंने दर्शन किया तब मैं चौंक उठा कि रस भी नहीं लेना। बोले नहीं, रस भी नहीं, ये सुख भी तुम नहीं ले सकते। जब तक सुख का अनुभव है तब तक आनंद रुक जाएगा आनंद। ये रविंद्रनाथ के चाचा जी, कोई कहते हैं रविंद्रनाथ के बारे में, कोई कहते हैं दूसरे, जो हो, लेकिन सिद्धांत अच्छा है कि बजड़े में नौका में विहार कर रहे थे गंगा में। पूर्णिमा की रात थी, बजड़ा बंद था और कुछ लिख रहे थे मोमबत्ती जला करके। अचानक वायु की लहराई, मोमबत्ती बुझ गई तो पता लगा ओ पूर्णिमा है। एक मोमबत्ती पूर्णिमा को रोकी हुई थी। वैसे छोटा सा सुख का रसास्वादन आनंद की वर्षा को रोक देता है। मोमबत्ती बुझ जाए तो पूर्णिमा अनर बिल्कुल बरस रही है। एक मोमबत्ती के कारण मैं चांद को अनदेखा करता था। स्वाद, रसास्वादन भगवान जगत गुरु शंकराचार्य ने विघ्न के रूप में माना है, उसको विघ्न समझा है। राग द्वेष मुक्त कर्म, कोई भी राग द्वेष न हो तो बंधन नहीं होगा जरा भी। नाचते गाते निर्भर जीवन जी लेंगे, आनंद से पार कर लेंगे जीवनी, जब कर्म राग द्वेष से मुक्त हो। दूसरा, अहंकार से मुक्त कर्म। हम कर रहे हैं, हमारे थ्रू हो रहा है, कहीं भी ये मैं टपक न जाए अहंकार से। नरसैया मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं कहता रहता हूं करूं। एच अज्ञानता शकट नो भार जम स्वान ताणे सृष्टि मंडाण छे सर्वयेणी पेरे जोगी जोगेश्वरा कोक जाने। राग द्वेष मुक्त कर्म, कथा कर्म है। वक्ता का, श्रोता का, आयोजकों का, यजमानों का, आयोजन में लगे स्वयं से सभी लोगों का एक कर्म है। लेकिन ये कर्म 5 वस्तु से मुक्त हो जाए तब क्या बताए। राग द्वेष न हो, दूसरा अहंकार न हो, तीसरा हमारा और आपका कर्म हमारे लिए न हो, समष्टि के कल्याण के लिए। ये गोपी गीत किसके लिए है? ये वृक्ष सुख न जाए इसलिए, ये पेड़ पौधे जो यहां है वो सुख न जाए। मैं फावड़ा लेकर उसको खोद नहीं सकता, मुझे कोई खोदने भी नहीं देता, मैं श्लोकों से उसका सिंचन करता हूं। मैं मानस की चौपाइयों से उसका हरा भरा रखने का मेरा विनम्र प्रयास है। कौन चढ़ाता है?
पानी का जन्मजात स्वभाव नीचे की ओर जाना, और फिर मोटर लगाओ तब पानी ऊपर जाता है। वृक्ष में क्या करामत की है कुदरत ने कि पानी मूल में जाता है और टहनी तक पहुंच जाता है। कौन चलाता है इसको? कौन यंत्र काम करता है इसमें? मानी, मेरा कहने का मतलब कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं, किसी की मुक्ति के लिए कथा नहीं है, कोई पुण्य के लिए, विमान के लिए, स्वर्ग के लिए। स्वर्ग का मैं इतना हिमायती नहीं हूं, क्योंकि स्वर्ग वाले ठीक आदमी नहीं है, मेरी उनसे बनती नहीं है। क्योंकि यदि स्वर्ग ठीक होता तो कृष्ण क्यों बोलता, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। फेंक दिए जाते हैं, पैसे खिसे में, जेब में नहीं, जाओ निकलो भागो, धक्का दे देते हैं ऊपर वाले। जैसे 5 स्टार होटल में 5 दिन का कमरा पूरा हो गया तो कहे निकालो बिस्तर तुम्हारा, चलो यहां से जाओ। वैसे ऊपर वाले धक्का देते, जाओ मर्त्यलोक में, वहां से धक्का दे ये लोग भगाए, वहां क्यों जाना? हमको तो चित्रकूट में स्वर्ग है। मेरे गोस्वामी जी कहते सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरण विनय पत्रिका, कल्याण भूत, कलिहरण करण, कल्याण भूत, कलिहरण करण, कल्याण भूत, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, रस एक रहित गुण कर्म काल, रस एक रहित गुण कर्म काल, सिया राम लखन पालक कृपाल, सिया राम लखन पालक कृपाल, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, 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 से गिर करी निरुपाधि नेम, से गिर करी निरुपाधि नेम, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट। मुक्ति बहुत छोटी वस्तु है बाप, सत्संग के आगे, भजन के आगे। तो कथा कर्म राग द्वेष मुक्त हो, कथा कर्म अहंकार से मुक्त हो, कथा कर्म समष्टि के कल्याण के लिए, जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता सबके लिए भगवत कथा। जब ये कर्म समष्टि के लिए हो तब कर्म बंधन नहीं करता, आदमी को निर्भर रखता है। और चौथा, कथा कर्म केवल
प्रभु प्रीत्यर्थ हो, गोविंद को राजी करने के लिए। कोई वचन से, कोई मीठी बोली से कृष्ण की आंख में आए आंसू यदि हम पोंछ ले तो हम धन्य हो जाए। कृष्ण प्रीत्यर्थ है, गोविंद प्रीत्यर्थ है, इसलिए कर्म और कोई कारण नहीं। हरि प्रीत्यर्थ ये चौथा। अहंकार से मुक्त कर्म हो, राग द्वेष से मुक्त कर्म हो, समष्टि के लिए कर्म हो, समष्टि के कल्याण के लिए कर्म हो, हरि प्रीत्यर्थ कर्म हो। पांचवा, फल की कामना के बिना कर्म हो, आसक्ति के बिना कर्म हो। जब इन 5 वस्तु को हम ध्यान में रखकर तुम कितने ही उद्योग करो, कितने ही धंधा करो, तुम्हारा धंधा उद्योग भक्ति हो जाएगा, भजन हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य संसार का यह है कि आध्यात्मिक अनुष्ठान भी 5 से मुक्त नहीं। संसार का बातों तो छोड़िए, धार्मिक क्षेत्र भी 5 से मुक्त नहीं। कहीं राग द्वेष, कहीं अहंकार, कहीं अपने हित के लिए कृष्ण तो गौण हो जाता है किसी को खुश करने के लिए, कहीं कोई न कोई फलाकांक्षा लिए होता है। जहां तक मेरी सावधानी है भगवत कृपा से और आप सबकी शुभकामनाओं से, तब तक ये कर्म 5 से मुक्त है। न राग है, न द्वेष है, न अहंकार। कौन अहंकार? तो कैसे? मैं जानता हूं कि अहंकार करने की जगह कहां है। इन शास्त्रों को देखता हूं तो पता लगता है कि इसमें अहंकार कैसे किया जाए। कितने अनंत शास्त्र है, कौन अहंकार कर सकता है, कैसे हो सकता है? कोई एक के लिए कथा नहीं होती, समष्टि के कल्याण के लिए। ये पूरे ये सूर्य चंद्र है ना, उसमें भगवान बल पूरता है। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक। कौन उसको तेज देता है? भगवान। भगवान को कौन तेज देता है? भगवान को कौन बल देता है? इनके भक्त लोग जो भजन करते हैं उनके द्वारा भगवान पोषित होता है। कौन कन्हैया को पोषण करता है? इनकी मां यशोदा। ये पूरे समष्टि के लिए जब कथा कर्म हो तब कुछ और आनंद आता है, बड़ी मस्ती रहती है, बड़ी बेफिक्री रहती है। समष्टि के लिए कथा, प्रभु प्रीत्यर्थ कथा, गोविंद राजी हो, गोपाल राजी हो, हमारा कृष्ण खुश हो, इसीलिए। और कोई फल नहीं, कोई कामना नहीं। इसलिए फिर एक बार इस गुरुकुल की भूमि पर कथा का आरंभ हो रहा है। इन 5 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए ये कथा कर्म आज से शुरू हो रहा है, ताकि हम निर्भर रहें, हम आनंद को उपलब्ध हो सकें। इसलिए ये कथा है। और कथा की महिमा गाते हुए श्रीमद् भागवत जी के आरंभ में आया है, यस्य श्रवण मात्रेण। आचरण करो तो खूब, लेकिन सुखदेव जी इतनी उदारता, व्यास जी इतनी उदारता दे रहे हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण, केवल इनका श्रवण करने से तुम्हारे हृदय में हरि स्थापित हो जाता है। केवल श्रवण। लोग कहते हैं सुनने से क्या, लोग आलोचना करते हैं, कथा सुनी सुनी फूटिया कान, बिना आखा को समझे। मैं तो उसका अर्थ भी बदल दिया है, मैंने बदल दिया, यानी मुझे ठीक लग रहा है इसलिए। कथा सुनी सुनी फूटिया खान, तो ये ना आयु ब्रह्म ज्ञान। ये जो अखरा ने कहा ठीक कहा, लेकिन मेरा अर्थ तो इसका ये है कि कथा सुन सुन कर, कथा बोल बोल कर हमारे कान फूट गए हैं। और कोई पात्र का तला निकल जाए तो कितना भी उसमें डालो टिक नहीं पाता, बह जाता। तो कान हमारी कथा सुन सुन कर फूट गए हैं। अब तुम लाख निंदा करो तो भी भीतर टिकने वाली नहीं।
कथा सुनी सुनी फूट्या कान, तोये न आयु निंदा करनार ने ब्रह्म ज्ञान। नहीं, इसी तरफ ईश्वर ने लाख कहो, लाख कुछ भी कहो, हमने फोड़ दिए कान हरि कथा सुनते सुनते। अरे कान क्या, पूरा जीवन फूट जाए तो भी कुर्बान है हरि कथा के नाम पर। क्योंकि ऐसा कौन माध्यम है विश्व में जो इतना आनंद प्रदान कर सके। तो इन हेतुओं को, इन सूत्रों को दृष्टि में रखकर आज से भगवती के नवरात्र में हम इस कथा का आरंभ कर रहे हैं। ये कोई उपदेश नहीं है बाप, उपदेश किसको दूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जिसके सामने बोल रहा हूं वो सब परम ज्ञानी है। ये तो हमारी मूढ़ता के कारण हमको दिखाई नहीं देता। मैं अभी कल ही राजकोट में परसों कह रहा था कि कोई कुंभार घड़ा बनाता है, अच्छा है, बना सकता है, लेकिन घड़े में आकाश नहीं डाल सकता, क्योंकि आकाश तो पड़ा ही है। वैसे प्रारब्ध ने, कर्मों ने हम सबके शरीर के घड़े बनाए, बाकी आकाश तो सब में पहले से पड़ा हुआ है। कोई घड़ा में आकाश नहीं डाल सकता, और घड़ा फूट जाए तो आकाश निकल भी नहीं जाता। इस घड़े को इस कुटिया से इस कुटिया में ले जाओ तो वहां का आकाश वही नहीं आता, वहां भी वही मौजूद है, वहां भी वही मौजूद है। ये वेदांत की स्पष्ट परिभाषा है। इसमें ये सब घट बैठे हैं, सब में वही आकाश है, वही चेतना है। इसलिए उपदेश किसको करे? उपदेश करना ये बड़ा धोखा है। उपदेश क्या करे? उपदेश तो दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, या शंकर भगवान कर सकते हैं, या सुखदेव कर सकता, या हनुमान कर सकता है, या तुलसी कर सकता। बाकी तो कौन उपदेश कर सकता? स्वात्मानम प्रकटीकरोति भजताम यो भद्रया मुद्रया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणा मूर्तये। उपदेश तो वो करते हैं कि जो उनका भजन करेंगे उनके आत्म तत्व का प्रकटीकरण कर देते। स्वात्मानम प्रकटीकरोति भजताम यो भद्रया मुद्रया। भगवान महादेव इस भद्रा मुद्रा में रहकर जो उनको भजता है उनकी आत्मशक्ति को मुखरित कर देते हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणा मूर्तये। उपदेश तो वो कर सकते। तो यहां कोई उपदेश नहीं है, वो हमारी क्षमता के बाहर की वस्तु है। उपदेश क्या करे? यहां तो जितना समझ में आया है हम सब बैठकर गाए और गोविंद को रिझाए। वो यशोदा के वियोग में रो रहा है ने तो थोड़े खिलौने उसको दे दे एक श्लोक के, ले भाई खेल, रोना बंद कर, कहीं हमको तुझ पर वहम न हो जाए, हमारे पर तरस खा, और वो राजी हो जाए कोई श्लोक से, तो बस धन्यता। इसी भाव को लेकर बाप हम सब इस कथा में आज से प्रवेश कर रहे हैं। शारदीय अनुष्ठान में तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातुतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। कितना पावन, कितना मंगलमय ये मंत्र है। इसकी चर्चा आए दिन हम और आप साथ में बैठकर गाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज पहले दिन इतने ही कुछ शब्द कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूं। इससे पूर्व कुछ सूचनाएं भी आप यहाँ से दी गई हैं। कथा वैसे तो एक संकल्प था पहले से कि गुरुकुल की कथा जो चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र में सुबह ही रखी जाए। बहुत जल्दी सुबह में रखते थे 6 बजे करीब, वातावरण भी कुछ और होता है। लेकिन ये अश्विन नवरात्र में रात्रि में माँ के गरबे, रास आदि में लोग रात को 1-2 बजे तक अपने भाव से घूमते रहते हैं, इसीलिए सुबह में सबको जल्दी पड़ता है, इसलिए सायंकाल को कर दिया है। प्रतिदिन शाम 4 बजे कथा शुरू होगी, 4 से 6:30 फिर जो हो। लेकिन ऐसा कथा का क्रम 30 तारीख तक, 30 तारीख को पूर्णाहुति के दिन सुबह में कथा कर लेंगे। तो आज से 9 दिन तक हम और आप गोपी गीत के माध्यम से
यहाँ मिलेंगे और भगवत चर्चा करेंगे, बिना राग द्वेष, बिना अहंकार, समष्टि के कल्याण के लिए प्रभु प्रीत्यर्थ है और बिना कोई फल की आकांक्षा से। एक कथा कर्म आज से आरंभ हुआ है। बस आप सब सादर निमंत्रित है और मानस का पाठ यहाँ जो समय घोषित किया गया है, रामचरितमानस का पाठ दोपहर को होगा। इसमें भी आप सम्मिलित, जितनी आपकी अनुकूलता हो, कोई दबाव नहीं तो करें। बस इतना ही कहकर आज की कथा को मैं विराम दूं, लेकिन कथा को विराम दूं इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण, सब गाइए बाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
दृढ़ चरण के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री हनुमान जी महाराज की। आज का सत्संग विराम ले रहा है। कल सायंकाल 4 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये